गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग इस वक्त मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सारी इच्छाएं पूरी करे, सारे सपने पूरे करे। आप अपनी लाइफ में जो जो चाहते हो वो सब आपको मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और बस सुबह सुबह अच्छी खासी नींद लेके उठी हूँ तो मुंडो सूझ गयो है दोस्तों। देखो मारो मुंडो सूझियोड़ो है। सुबह सुबह मैं बाल धोया हूँ तो हमारा बाल भी अस्तम व्यस्तम हो गया है दोस्तों। पहले मैं क्या करती थी कि सुबह ना, मतलब जब सर्द होती थी ना दोपहर में, तभी गिले गिले बालों में कंघा फेरती थी। आज तो सुबह ना सर धोया, और वैसे थोड़े दिनों पहले मुझे पता चला था गीले बालों में कंघा नहीं मारना चाहिए, जड़ें कमज़ोर हो जाती है, बाल गीले होते हैं तो बाल झड़ने लगते हैं। पता नहीं क्या होता है, नहीं होता, मुझे नहीं मालूम। फिर मैं सुबह आज उठी, नहाई, मैंने कपड़े वपड़े धोए थे थोड़े बहुत, तो मैंने कहा चलो सर भी धो ही लेती हूँ, तो मैंने सुबह सुबह सर भी धो लिया। और बस अभी मेरा वही डेली वाले काम हो गए हैं और थोड़े से मुझे और करने हैं। पतिदेव सो गए हैं, सानू जल्दी वॉक करके वापस आ गई है। आज सानू जल्दी उठ गई थी, आज सानू उठ गई थी 4:30 बजे। मुझे यकीन ही नहीं होता ये मेरी सानू है, ये वही सानू है जो कहती थी मुझे नींद बहुत प्यारी है, मुझको रात को नींद नहीं आती है, मुझे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है। आज सुबह 4:30 बजे उठ गई थी। मेरी 4:45 बजे आँख खुली, मेरी अलार्म लगी थी 5:30 बजे। मैंने कहा भाई 4:45 सवाज सानू उठ गई थी जल्दी। तो जल्दी वॉक करके वापस आ गई है। अब मैं बस फटाफट काम करूँगी। पहले तो मैंने क्या करूँगी वो मैं आपको आगे आगे बताती जाऊँगी। और मेरे बालों को और मेरे फेस को इग्नोर करें दोस्तों। मुंह सूज जाता है, ज़्यादा सोते हैं तो मुंह सूज जाता है, कम सोते हो तो मुंह सूज जाता है। और कोई हमारे मन की बात ना समझे, हमारे मन की बात ना करे, तब भी हमारा मुंह सूज जाता है दोस्तों। आपका भी सूजता है क्या, मुझे ज़रूर बताना, मेरा भी सूजता है। चलो चलते हैं किचन में। और ये देखो मैंने जो सीड्स भुने थे ना वो हमने पूरे खा लिए, ये खाली हो गई है। तो अब हम, ये फिर टेढ़ी हो गई, इसको पता नहीं क्या है, ये बार बार टेढ़ी हो जाती है, पागल पागल। और हम लेंगे अलसी के बीज, पहले इसको यहाँ रखते हैं। और हम लेंगे पम्पकिन सीड्स, और हम लेंगे, ये है सॉरी क्या बोलते हैं, ये सनफ्लावर सीड्स। हाँ मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ। सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स और अलसी। फ्रिज को करते हैं बंद। और मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है, इसमें थोड़ा सा पानी है, तो ये तीनों डाल के मैं थोड़े से भून के रख दूँगी। पहले भूने थे ना वो सारे हमने खा लिए। और अभी तो मैंने ना 2 ही डाले हैं, क्योंकि अलसी बहुत जल्दी भुन जाती है, बहुत जल्दी ना चिटचिट चिटचिट सारी बाहर आ जाती है उछल उछल के। तो मैं सोच रही हूँ ये जो दोनों अच्छे से भुन जाएंगे ना उसके बाद अलसी डालूंगी, वो बहुत जल्दी भुनती है। और मुझे करनी है आज डीप डस्टिंग, डीप क्लीनिंग नहीं, डीप डस्टिंग, मतलब थोड़ा सा ये कपड़े का मैं जो कॉर्नर है ना ये गीला कर लूँगी और इससे पूरे फर्नीचर साफ़ करूँगी। और आज काफ़ी काम है, सानू जा रही है तो सानू की पैकिंग भी करनी है। और सबसे पहले करूँगी ये फ्रिज साफ, बाहर से, अंदर से भी करूँगी, अंदर से बाद में करूँगी। पता नहीं क्या है ये, बहुत ज़्यादा गंदा होता है, इसको पड़े पड़े क्या ही जोर आता है, हद से ज़्यादा ना दाग लग जाते हैं। गौ माता गिर मत जाना आप। ये देखो, ये डेली ना ये सब हटा हटा के सफाई नहीं होती, तो वीक में 1 बार या फिर 2 बार मैं ये सब हटा के डस्टिंग कर देती हूँ।
आर्टिफिशियल प्लांट लेके आई हूँ। ये फूल है मतलब गुलाब के, एकदम ओरिजिनल लग रहा है। आप देखो, देखने में लगेंगे बिल्कुल ओरिजिनल है। और मैंने ऐसे ही इसको प्लांट लेके उसमें मिट्टी लगा के लगा रखा है। अभी क्या है, इन दिनों इनमें थोड़ी सी मिट्टी नज़र आ रही है। तो इनको यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा पानी टपक जाएगा, सूख जाएगा ना, तब लेके जाएंगे, वरना इसके पानी पानी हो जाएगा। चलिए जी मैंने डस्टिंग कर दी आज, बहुत अच्छे से डस्टिंग की है मैंने, एकदम आप समझ लो डीप क्लीन डस्टिंग। एक होता है डीप क्लीन, होता है जो अंदर अलमारियों में कैबिनेट्स को खोल खोल के आप करते हो। एक मैंने गीले कपड़े से आज मतलब इतनी अच्छी से की। मैंने ये जो पानी है ना, ये बाल्टी में भरा था और इसमें कपड़ा डाल डाल के टाइट निचोड़ निचोड़ के सारा फर्नीचर इतना मतलब अच्छे से, ये ग्लास ग्लास खिड़कियों के सब किए हैं। ये पूरा पानी काला हो गया था। सानू बोली मम्मी ये क्या है, मैंने कहा ये डस्ट है बेटा। मेरे को मजा आ गया आज तो, मजा ही आ गया। अब मैं फटाफट बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, पतिदेव का फेवरेट। आज बहुत दिनों बाद उन्होंने डिमांड की है कि आज ये वाला ब्रेकफास्ट बना दो। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ चाउमीन। इसको मैंने उबलने के लिए रखा है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाउमीन के लिए सॉस। आई 1 मिनट, पुदीना सूख गया है तो वो इसके अंदर डाल देते हैं। तो पुदीना बहुत दिन पहले सुखाया था, बेचारा सूख भी गया, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला इसको जार में डालने का। और यहाँ पे चाउमीन मैंने उबाल ली है, ठंडी भी हो गई है। बस यही है, आप जाओ ये ले जाना, मैं खुद ही ला दूंगी मग्गा, जाओ आप। वो सवाल करें जी। और सारा काम ख़त्म कर लिया है। मुझे ये डस्टिंग वाला कपड़ा धोना है, देखो कितना गंदा हो गया। आज पूरे घर की खिड़की दरवाजे सब साफ़ किए हैं, काला हो गया एकदम। ये किचन का कपड़ा, थोड़े से कपड़े और ये पोछा खोल के लेके आई हूँ। आज इसको अच्छे से धोऊंगी और नया निकाल लूँगी। इसको रगड़ के धो के 2-4 दिन अच्छे से सुखाऊंगी, जब तक नया वाला काम में आता रहेगा। और अभी मैं करूँगी सानू के कुछ कपड़े टाइट। कपड़े क्या लूज़ हो गए, सानू के वेट लूज़ हुआ ना, तो उसके सारे कपड़े जितने भी थे ना, सारे के सारे लूज़ हो गए हैं। तो कुछ वो मुंबई लेके जा रही है, उनमें से मैंने 2-4 तो लगा दिए कल शाम को, और 2-3 अभी और लगाने हैं। तो मैं काम ख़त्म करके बैठी और ये देखो ये 2 सूट पड़े हैं, इनको भी मुझे टाइट करना है। तो पहले मैं ये निकाल लूँ और साथ ही देखूंगी टीवी और साथ में इनको टाइट करूंगी। चलिए जी, नींद ले ली है। रात को भी मेरे को अच्छी खासी नींद आई और अभी दोपहर में भी मुझे बहुत अच्छे से मैंने नींद ली है। और मैंने जो वो मैजिक मूव का पोछा धोया था ना, उसका पानी अभी टपक रहा है, तो वो बाहर वाली बालकनी में लगाऊंगी। 2-3 दिन में धूप में अच्छे से सूख जाएगा। और आज मेरा मन कर रहा है मैं दूध वाली चाय पीऊँ, फिर मन कर रहा है नहीं यार दूध वाली चाय नहीं पीती। आज मैंने एक चीज़ बताऊंगी, मेरे को बड़ा ही मजा आया, बड़ी खुशी हुई, मतलब मैं बताऊंगी क्यों। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, अभी दिखाऊंगी है, ठीक है। तो फिर मेरा जो सुबह मुझे खुशी मिली थी ना, फिर उस खुशी को सोच के मैंने सोचा नहीं यार दूध वाली चाय नहीं पीते, ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं, क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी मुझे लग रही है कम। या तो नींद से उठी हूँ, क्योंकि मैं नींद अच्छी खासी ली है। और ये देखो कपड़े फोल्ड करने वाले पड़े हैं। सानू के कितने सूट मैंने आज टाइट किए हैं, 3 पहले किए, 3 पहले बाद में किए, मतलब खूब सारे किए थे। अभी 2 सलवार सूट और पड़े हैं जिनको मुझे टाइट करना है, वो तो अब आज नहीं करूंगी। सानू की एक ड्रेस थी, एक वेस्ट कोट कुछ था, उसका कपड़ा इतना हार्ड था कि उसको टाइट करने में ना मेरे सुइयां चुभ गई उंगली में, वो कपड़े में से सुई जा ही नहीं रही थी। तो फिर बस, तो फिर और करूंगी। और सानू के काफ़ी सलवार सूट और है जो सानू बोल रही मम्मी कॉटन के हैं, डेली वेयर के, मैं नहीं पहनती आप पहन लो, तो उनको भी मैं पहनना शुरू करूंगी। तो चलो पहले हम ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं। और ये जो ड्रेस है ना, ये देखो, ये भी
ये मैं गर्मियों में पहनती थी, फिर सर्दी आ गई, मैंने पहनना बंद कर दिया। आप ये देखो, लूज हो गई, लूज लूज। और हाँ, किसी ने बोला था कि जिन्होंने मेरे को पूछा था कि आपका वेट कितना था, कितना है, वो बताओ। हाँ, 4 किलो कम हुआ है, वो तो मैंने आपको बता दिया। 4 किलो मुझे और कम करना है, उससे ज़रा मुझे कम नहीं करना है। एकदम सुपड़ी सी कुपोषित सा मुझे नहीं होना, बस 4 किलो कम हो चुका है, 4 किलो और कम करना है। सानू के लिए आपने बोला है, बताऊंगी। अभी सानू कल जा रही है मुंबई, और फिर सानू वापस आएगी, फिर हम शादी में बिजी हो जाएंगे। शादी से फ्री होके फिर एकदम टाइम निकाल के प्रॉपर सुबह से शाम तक का सानू का पूरा रूटीन भी बताएंगे, और कितना कम हो गया वो भी बताएंगे। तो पहले चलते हैं, फटाफट ब्लैक कॉफी बनाते हैं ना। तो सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी के लिए हम गर्म पानी ये करेंगे। मैंने निकाले हैं प्याज और 2 लहसुन, क्योंकि हम बनाएंगे डाइट वाला शाही पनीर। डाइट वाला शाही पनीर, उसमें मलाई वलाई कुछ नहीं डालूंगी, सिंपल सा शाही पनीर बनाएंगे। क्या होता है ना, जब आप वेट लूज कर रहे हो ना, तो आप हैवी नहीं खा सकते। जैसे मैंने अभी चाय पीने का कैंसिल कर दिया, नहीं चाय नहीं पीते, कैलोरी नहीं लेते, ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं। तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लूँगी। तो शाही पनीर खाने का मन कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा तेल बटर बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, सिंपल सा शाही पनीर बनाऊंगी। सब्जियाँ वब्जियाँ पका के ग्रेवी बनाऊंगी, तो टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, रेसिपी और कुछ नया नया मिल जाएगा, खाने को अच्छा लगेगा ना। मैंने कल रात को पनीर बना के रखा था। आज हाँ, सुबह ना लंच में मैंने भुर्जी बनाई थी सानू ने, पनीर ज़्यादा बन गया था, तो थोड़े से पनीर की सानू ने भुर्जी बना ली थी लंच में। और डिनर में मैं अभी पनीर की सब्जी बना लूँगी। सुबह के लिए सानू के लिए पनीर छोड़ दूँगी। सुबह बोल रही है सानू फ्लाइट में जाएगी, तो बोले मम्मी मेरे को ना पनीर पराठा बना देना एक। तो मैं बाहर का कोशिश करूँगी, जब तक ना खा पाऊँ, शाम को खाऊँगी तो भी हेल्दी खाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे हमारा ये हो रहा है, और पतिदेव के लिए बनाऊंगी प्याज वाला लच्छा पराठा। वो बोल रहे हैं मुझे पनीर नहीं खाना, उनको ज़रा पनीर पसंद नहीं है, उनके प्याज वाला लच्छा पराठा बनाऊंगी, और हमारे लिए शाही पनीर। चलिए जी, गर्म पानी हो चुका है। ब्लैक कॉफ़ी की जो खुशबू आती है ना, एकदम अंदर तक, जो ब्रेन की नाड़ियाँ ना, वो एकदम जागृत हो जाती है। ऐसा हो जाती है। बहुत अच्छी खुशबू आती है ब्लैक कॉफ़ी। मुझे ना दूध वाली नहीं अच्छी लगती, मुझे दूध वाली कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती, ब्लैक कॉफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ना डेयरी मिल्क, ये 5 स्टार और ये जो किटकैट, ये नहीं अच्छी लगती। मुझे डार्क चॉकलेट अच्छी लगती है, और डार्क चॉकलेट भी कितनी डार्क, 55% वाली, 80% वाली, 90%, 70% वाली डार्क चॉकलेट। मुझे मीठी चॉकलेट नहीं खाई जाती, मतलब इतनी से खाती हूँ ना मेरा मुंह आ जाता है, मुझे लगता है ये क्या खा लिया। डार्क चॉकलेट खाने, मतलब जो खाने लग जाता है ना, फिर उसको मीठी चॉकलेट खा ही नहीं सकता। तो चलिए लहसुन छील लेते हैं। और हाँ, मैं आपको बताऊंगी, आप आगे तक ब्लॉग देखना, लास्ट में बताऊंगी कि मैं इतनी खुश क्यों हुई। मतलब अरे, अब तो मैं होली पे ज़्यादा मिठाई भी नहीं खाऊंगी, थोड़ी बहुत खाऊंगी कि क्या किया है मैंने। सोचो अगर मैंने 4 किलो में ये किया है, तो सानू ने इतने किलो में क्या किया होगा। पर कॉफ़ी पीते पहले। चलिए जी, यहाँ पे मैं शाही पनीर के लिए ना सब्जियाँ पका रही हूँ। लाइटें जा चुकी है, आपको पता चल ही गया होगा लाइट से। तो और शाम को किचन में ना गर्मी लगने लग गई है, बाल मैंने बांध लिए हैं, लाइटें जा चुकी है। अभी सब्जियाँ पका रही हूँ, और मैंने लाइट जाने से पहले किचन में घुसी, और मैंने सानू के लिए बनाया ये चाय का मसाला। ये देखो, चाय का मसाला पीसा और लाइटें चली गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे मसाला पिस गया, क्योंकि सानू साथ लेके जाएगी, सानू और सानू की 2 फ्रेंड। और ये लोग है ना, इस बार होटल नहीं ले रहे हैं, ये एयरबीएनबी में रुक रहे हैं। जैसे मैं हमेशा जाते हैं, जब बोलते हैं ना एयरबीएनबी में, तो इन्होंने डिसाइड किया कि एयरबीएनबी में रुकेंगे, एकदम घर वाली फील आती है। तो 1 BHK फ्लैट लिया है, 3 लड़कियां हैं, तो 2 लड़की रूम में रह जाएगी, और एक जो सोफा कम बेड होता है वहाँ पे रह जाएंगे।
तो बस तो सानू बोले मम्मी चाय हम लोग बनाते हैं, क्योंकि सबको चाय पीने की आदत है। वो दोनों बच्चियाँ आ रही हैं, उनको भी, गंगा और पल्लविका और सानू, इन तीनों को चाय चाहिए। सानू यहाँ चाय नहीं पीती पर वहाँ चाय पिएगी। बोले मैं 4 दिन मुंबई रहूँगी ना तो मैं एकदम रिलैक्स रहूँगी कि मैं चाय भी पीऊँगी, मैं बाहर का खाना भी खाऊँगी लेकिन हेल्दी खाऊँगी। तो चाय के मसाला बना के डाल दूँ ताकि हमें अदरक खरीदनी ना पड़े। तो चाय का मसाला रहेगा ना तो ये लोग दूध मंगा लेंगे, चीनी चाय पत्ती वो अवेलेबल करवाते हैं एयरबीएनबी वाले। तो इसलिए थोड़ा चाय का मसाला पैक करके 4 दिन चल जाए उतना उसको भेज दूंगी। उसके बाद बचा हुआ मैं हमारे घर पे रख लूँगी। मस्त खुशबू आ रही, ताज़ा जो चाय का मसाला बनता है ना उसमें जो खुशबू आती है ना, शानदार वाली। और ये छोटी सी डब्बी में पैक करके भेज दूंगी उसको मैं। चलिए जी, सब्जियां पक गई है और यहाँ पे हम पंखा ऑन कर देंगे ताकि ये सब्जियां थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और लाइट बंद कर दी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इतनी खुश क्यों थी। मज़ा आ गया, मज़ा मज़ा ही मज़ा। खुल जा भाई। आज क्या हुआ, सानू ना अपने पुराने कपड़े सब ट्राई कर रही थी क्योंकि लूज़ हो गए ना। तो सारे कपड़े ट्राई कर करके देख रही थी कि मम्मी है ना मेरे कपड़े ट्राई कर लूँ, लूज़ हो गए तो आप मुझे टाइट करके दे दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर पतिदेव को याद आया कि 2016-17 में तेरे को भी शॉर्ट्स दिलाए थे ना। क्या हुआ था कि हम 2017 में रेंट के घर में रहते थे उधर रातनाडा में। तब हम चारों का पासपोर्ट बनाया था, पतिदेव का, मेरा, सानू का, हर्षु का, हम चारों का पासपोर्ट बनवाया था। और पतिदेव ने बोला था कि अपने पासपोर्ट बना लेते हैं, कभी कभी इंडिया से बाहर घूमने जाने का मौका मिलेगा तो अपने चलेंगे। तो ठीक है, हम भी जोश में आ गए, चारों पासपोर्ट बना के रेडी हो गए। पासपोर्ट बनाया, पासपोर्ट आया, आते ही पतिदेव को जोश आया कि एक दिन पता नहीं किस लिए हम शॉपिंग करने गए थे। तो वहाँ पे कोई है ना ये शॉर्ट्स खरीद रहा था, लेडी खरीद रही थी। तो पतिदेव को शॉर्ट्स अच्छे लगे तो बोले तू भी शॉर्ट्स ले ले। मैंने कहा यार मैं पहनती नहीं हूँ, यहाँ पे थोड़े कंफर्टेबल नहीं हूँ। अपने यहाँ जोधपुर में तो बिल्कुल ही नहीं, इंडिया में भी थोड़ा मुझे अजीब सी लगता है। हालांकि मुंबई साइड तो सब पहनता है, मैं पहन भी सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं पहनती, पता नहीं क्यों। तो बोले नहीं ले ले, इंडिया से बाहर जाएंगे ना तब तू पहनना। तो मुझे 3 शॉर्ट्स दिलाए थे, एक ये वाइट कलर का, एक ये ब्लू कलर का और एक ये ब्लैक कलर का। 3 शॉर्ट्स दिलाए थे। उस वक्त ये शॉर्ट्स मैंने लिए और मेरे परफेक्ट आ रहे थे। उस टाइम मैं योगा करती थी, मेरी कमर थाई सब कम थी और एकदम परफेक्ट मेरे को ये शॉर्ट्स आ गए। फिर 2016-17 में मैंने ये लिए थे, शायद एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। फिर हम लोग 2019 में इस घर में शिफ्ट हो गए थे, मतलब ये 19 में हमारे घर का मुहूर्त हुआ, 20 में हम लोग शिफ्ट हो गए। इधर आते ही मेरा योगा सब छूट गया, सिर्फ वॉक करते थे। वॉक से ना आपकी बॉडी शेप में नहीं आती है, वॉक करते रहो वो इतना मज़ा नहीं है जो योगा में जो होता है ना, योगा या फिर जिम जो आप करते हो। फिर मैं फैलती गई, रायते के जैसे, अदरक के जैसे फैलती गई। फिर एक बार इस घर में आने के बाद मैंने शायद 2021 या 22 में ये मैंने ट्राई किए। ये थाई से ऊपर ही नहीं आ रहे थे, मेरे थाई में अटक गए, मेरी थाई फूल गई, मेरी कमर फूल गई। मतलब ऊपर तो पता ही क्या चलता, थाई में ऊपर चढ़ते तो मेरी थाई इतनी मोटी हो गई थी। फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी, मैंने कहा यार अब तो मैं क्या ही होंगी, अब मुझे ये नहीं आने वाले। मैंने छोड़ दिया, मैंने इनको ये इस अलमारी में, बाहर गेस्ट रूम वाली अलमारी में ला के रख दिया। मैंने कहा कभी किसी को दे दूंगी, अब तो क्या ही मैं शेप में आऊँगी। और आज सुबह जब मैंने इनको ट्राई किया, मेरे को थाई से ऊपर आ गया, मेरी कमर में अच्छे से पैक हो गया, पूरा एकदम अच्छी फिटिंग आ गई। ओह माय गॉड, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये भी कभी दिन आएगा मेरे, कि मैं वापस कभी शेप में आऊँगी। और वो दिन आ गया दोस्तों। लेकिन मैंने ये चीज़ देख ली है कि आपको शेप में आने के लिए ना, इस पे कंट्रोल करना पड़ता है। इस पे जब आप कंट्रोल कर रहे हो ना तो आप शेप में आ जाते हो सच में। मतलब ये दिन कभी आएगा मैंने नहीं सोचा था, सच बताऊँ ना। मुझे लगा था अब बस, अब वो दिन नहीं कि जब मैं इनको पहनूंगी, लेकिन अब मैं पहनूंगी। कब पहनूंगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अब मैं कोशिश करूँगी कि इस शेप से और भी कम हो जाऊँ, ज़्यादा ना हूँ, कि मुझे ये शॉर्ट्स पहनने हैं। और ये शॉर्ट्स कितने के, एक शॉर्ट्स कितने का अभी भी देखो, आपको पता चलेगा। ये टैग अभी भी नहीं उतरा है, टैग ऐसा कैसा लगा हुआ ही रखा हुआ है। ये शॉर्ट्स है एक 450 का है और ये 2016-17 में लिए थे। हालांकि सस्ता ही है, महंगा तो नहीं है, लेकिन वो ये ना लोकल है, ब्रांड नहीं है। ये ब्रांड हुआ है ना तो ब्रांड बहुत महंगा आता है। अब जैसे अभी सानू को मैं बोलूँ ना, सानू ये पहन ले, सानू नहीं पहनेगी, सानू को ब्रांड चाहिए, H&M, ज़ारा और यूनिक्लो। हालांकि मैं भी अभी जो पैंट शर्ट लेके आई थी ना, वो मेहंदी ग्रीन कलर के कॉटन वाले, लिनन वाले, वो मैं यूनिक्लो से लाई थी।
तो सानू तो उस भैया H&M ज़ारा यूनिक्लो से नीचे एक बात ही नहीं करती, बोले नहीं मैं नहीं पहनती। तो उसको बोला था मैंने पहन ले, बोले नहीं ये लोकल है मैं नहीं पहनूंगी। तो सानू तो नहीं पहनेगी पर मैं पहनूंगी। डिंग 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 डिंग, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। चलो पहले मैं इसको अंदर रख देती हूँ। और यहाँ पर हमारा शाही पनीर बन चुका है, मैंने मटकी भरने के लिए लगाई है उधर। और मुझे निकालना है ये नया पोचा, क्योंकि वो तो अभी 2 दिन लगेंगे उसको सूखने में, 1-2 दिन तो मान के चलो। जब मैजिक मोप लाए थे ना तो एक ये साथ फ्री आया था, तो इसको कर देंगे फिट। चलिए जी, खाना वाना खा लिया, सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, मज़ा आ गया। और मेरे को तो और भी मज़ा आ गया कि मैं शेप में आ गई यार, कसम से कहूँ। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी इस दिन की कि मैं कभी वैसे इन शॉर्ट्स को पहनूंगी या पहले कि जैसे मेरी बॉडी शेप में आने लगी है। सोचो अभी मैंने 2-3-4 महीनों में थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश की थी, हालांकि मैं पहले भी कर रही थी, लेकिन इन थोड़े सानू को देख के मुझे थोड़ा जोश आया, क्योंकि सानू इतना कंट्रोल कर रही थी ना, तो इसके साथ साथ मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ऐसे करने लगी कि नहीं अवॉइड करो। मैं कुछ मीठा खाती थी, सानू बोली मम्मी मीठा नहीं खाओ मम्मी, कैलोरी बहुत होती है। सानू कैलोरी काउंट करती है, मतलब खाने की फ़ोटो खींच खींच के, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा सानू को देख के भी मोटिवेशन मिला। तो डिंग डिंग लक लक, चलो अब डिंग डिंग लक लक हो गया। अब बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आपसे मिलेंगे कल सुबह नए ब्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरी खुशी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।